हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 3 विद्युत धारा, देखिए इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा क्या होता है? सबसे आसान सा परिभाषा हमने आप लोगों के लिखा हुआ है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि ये नदी में पानी बहता है, जैसे पानी बहता तो उसे हम जल की धारा कहते हैं। पानी बहता है जल की धारा कहते हैं। हवा बहता है वायु की धारा कहते हैं। तो उसी प्रकार से जब आवेश की प्रवाह होती है, आवेश बहता है, तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम मान लें कि यदि t समय में प्रवाहित नेट आवेश q हो तो प्रवाहित धारा I बराबर q/t होता है, और इसे हम अस्थायी धारा भी कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी औसत विद्युत धारा। औसत विद्युत धारा, यदि आवेश प्रवाह की दर परिवर्ती हो, ध्यान दीजिएगा कि यदि आवेश प्रवाह की दर परिवर्ती हो तथा किसी परिच्छेद डेल्टा t समय में नेट आवेश, किसी परिच्छेद से डेल्टा t समय में नेट आवेश डेल्टा q एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित हो जाती हो। कैसे होती है? कि यदि आवेश प्रवाह की दर परिवर्ती हो, मतलब बदलने वाली हो, तथा किसी परिच्छेद से डेल्टा t समय में नेट आवेश डेल्टा q एक ओर से दूसरी ओर प्रवाहित हो, तो औसत विद्युत धारा I एवरेज, मतलब I विद्युत धारा को दिखा रहे हैं, ए भी मतलब एवरेज, बराबर डेल्टा q/डेल्टा t। अगली हेडिंग है हमारी तात्क्षणिक धारा। अगली हेडिंग हमें पढ़नी है तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा I बराबर होता है लिमिट, जहाँ पे भी लिमिट लग जाए, जहाँ पे भी लिमिट लग, जब भी लिमिट लग जाता है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जब 0 तक हो जाता है, तो उसे हम तात्क्षणिक कह देते हैं। चाहे कुछ भी हो तो उसे हम तात्क्षणिक कह देते हैं। जैसे तात्क्षणिक त्वरण भी होता है, तात्क्षणिक चाल भी होती है। उसी प्रकार से अगर तात्क्षणिक धारा की बात करें तो I बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 तक हो जाता है, डेल्टा q/डेल्टा t। I बराबर dq/dt, जब डेल्टा t टेंस टू 0 तक हो गया, इसका मतलब जब डेल्टा होता है तो इस यहाँ पे d होता है। d मतलब डेरिवेटिव हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ q/डेरिवेटिव ऑफ t तक हम कर लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं थोड़ा और, जैसे विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, ये सब जान लेते हैं। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे हम। पहला पॉइंट है हमारा, इसका SI मात्रक एम्पीयर तथा विमीय सूत्र A होता है। इसका SI मात्रक एम्पीयर तथा विमीय सूत्र A होता है। SI पद्धति में विद्युत धारा को मूल राशि माना गया है। दूसरा पॉइंट है कि 1 एम्पीयर लगभग 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 एम्पीयर 1 कूलाम प्रति सेकंड, यानी 1 एम्पीयर लगभग 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा का ESU मात्रक स्टेट्स एम्पीयर है। 1 एम्पीयर में 3 × 10⁹ स्टेट एम्पीयर होते हैं। विद्युत धारा की अगर बात की जाए तो विद्युत धारा अदिश राशि है। अब अदिश राशि होती क्यों है, तो इसके लिए देखा जाए तो एक सबसे आसान सा हम ये उदाहरण ले सकते हैं कि अदिश राशियाँ वो होती है कि सिर्फ ये दिशा का उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे अगर कोई तार लिए हैं हम, अगर तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो अगर उस तार को हम लपेट देंगे तो लपेटने के बाद भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है। अब मान लीजिए अगर लपेट देते हैं हम, तो अगर विद्युत जाना तब जाके, अगर विद्युत धारा उसमें जाना बंद हो जाती या प्रवाह उसका बंद हो जाता, तो हम कहते हैं कि ये सदिश राशि है। लेकिन हमने तो तार को पूरा लपेट देते हैं, चाहे कितनी भी उसमें गांठ मार दे फिर भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती ही रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि है। अगला पॉइंट है कि विद्युत धारा की दिशा धन आवेश प्रवाह की दिशा में तथा ऋण आवेश प्रवाह के विपरीत दिशा में ली जाती है। ध्यान दीजिए कि विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में तथा ऋण आवेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में ली जाती है। और देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 एम्पीयर बराबर है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 एम्पीयर की, अगर हम किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन
1 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं। ये मतलब नहीं है कि कितना भी बड़ा तार हो और उसमें हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर देंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि चालक के प्रत्येक परिच्छेद से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड गुजर रहे होते हैं। ठीक, चाहे परिच्छेद का क्षेत्रफल कुछ भी हो। देखिए, अलग अलग माध्यमों में आवेशवाहक अलग अलग होते हैं। अब आवेशवाहक किन्हें कहते हैं? तो आवेशवाहक उन्हें कहते हैं जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो चालक या निर्वात वाल्व में जो आवेशवाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत अपघट्य में धन तथा ऋणायन होते हैं। विसर्जन नली में धनायन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर होते हैं। कोटर जिन्हें हम होल भी कहते हैं। अब बात करें कि धारा के आधार, अब हम अगर बात करें कि ये कितने प्रकार की होती हैं, मतलब धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, तो प्रवाह की दिशा के आधार पर धारा 2 प्रकार की होती है। पहली धारा होती है दिष्ट धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट, जिसे हम डीसी बोलते हैं। दिष्ट धारा के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, यदि धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदले। ध्यान दीजिएगा कि यदि धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदले तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। यदि दिष्ट धारा का परिमाण, ध्यान दीजिएगा कि यदि दिष्ट धारा का परिमाण समय के साथ न बदले तो उसे स्थायी धारा कहते हैं। अभी हमने वहाँ पे बताया था स्थायी धारा भी कहते हैं। यानी कि ये होता क्या है कि यदि धारा का परिमाण समय के साथ न बदले तो इसे अस्थायी धारा कहते हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरी हेडिंग है हमारी, तो दूसरे प्रकार का प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, एसी। यदि धारा की दिशा तथा परिमाण, यदि धारा की दिशा और परिमाण आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यदि धारा का परिमाण समय के साथ बदले, ध्यान दीजिए कि केवल यदि धारा का केवल परिमाण समय के साथ बदले तो उसे परिवर्ती धारा या वैरिंग करंट कहते हैं। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व किन्हें कहते हैं? धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उस बिंदु के परितः लिए गए एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबोत गुजरने वाली धारा के बराबर होता है, जिसकी दिशा उस बिंदु पर धारा की दिशा के अनुदिश होती है। इसे हम वेक्टर जे से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात की जाए तो वेक्टर ये जे को हम लिख सकते हैं जे बराबर आई एस, जहाँ पे एस जो है वो क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें माध्य धारा घनत्व की, तो माध्य धारा घनत्व को टोटल जो धारा घनत्व इस पे जे पे बार लगा देते हैं, बराबर होता है डेल्टा आई बटे डेल्टा एस। उसमें भी जैसे हमने उसमें तात्क्षणिक लिखा था, इसमें भी सूक्ष्म बिंदु पर धारा घनत्व, ये भी तात्क्षणिक है। देखिए हमने बताया ना कि सभी चीज़ों में तात्क्षणिक होते हैं, तात्क्षणिक चाल होती है, तात्क्षणिक त्वरण होता है। उसी प्रकार से अगर हम किसी सूक्ष्म बिंदु पर धारा घनत्व ज्ञात करें तो जे बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0, क्योंकि क्षेत्रफल टेंस टू 0 लगभग न के बराबर हो जाएगा डेल्टा आई बटे डेल्टा एस। तो जब हम लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पे डी आई बटे डी एस हो जाएगा। आगे बढ़े हम तो बात करें अगर जो कि यदि क्षेत्रफल डेल्टा एस धारा की दिशा के लंबवत न हो, कि यदि क्षेत्रफल डेल्टा एस धारा की दिशा के लंबवत न हो करके क्षेत्रफल पर अभिलंब व धारा की दिशा के बीच कोण थीटा हो, तब जाके परिच्छेद का जो धारा की लंबवत डेल्टा एस कॉस थीटा होगा। इसलिए अगर हम ज्ञात करें माध्य धारा घनत्व की, तो जे पर बार बराबर रहता है डेल्टा आई बटे डेल्टा एस कॉस थीटा। तो उसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर जे इंटू डी वेक्टर एस। और इसीलिए जो है विद्युत धारा को धारा घनत्व का फ्लक्स भी हम कहते हैं। इसके बारे में जाना जाए तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर तथा विमीय सूत्र एल पे माइनस 2a है। आई बराबर जहाँ पे जे एस होता है, अथवा हम लिख सकते हैं कि जो जे है यह जे है प्रोपोर्शनल टू होता है 1/s के, और आई
इंटू जे एस जो है ये नियतांक होता है, आई इंटू जे एस, आई बराबर जे एस जो है ये नियतांक होता है, मतलब इसका मान नियत होता है। अगर हम धारा घनत्व के बारे में कुछ विशेष बात करें तो धारा घनत्व का विशेष बात यह होता है कि धारा घनत्व के भीतर, धारा घनत्व चालक के भीतर किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है, न कि संपूर्ण चालक का। ध्यान देना है कि केवल और केवल धारा घनत्व चालक के भीतर किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है, न कि संपूर्ण चालक का। अतः हम कह सकते हैं कि धारा घनत्व चालक का सूक्ष्म गुण है। इसी के विपरीत अगर बात की जाए स्थूल गुण की, तो देखिए, तो धारा घनत्व की हमने गुण की बात कर ली, तो स्थूल गुण एक होता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो अगर इसके ये होता है कि विद्युत धारा संपूर्ण चालक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो आप लोगों को पता है कि जब विद्युत धारा है तो चालक का अभिलाक्षणिक गुण होगा ही, अतः हम विद्युत धारा को इसीलिए स्थूल गुण भी कहते हैं। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे धात्विक चालकों में विद्युत चालन। धात्विक चालकों में विद्युत चालन तो ये किस प्रकार से होता है? अब ये तो बहुत ही आसान है कि धातुओं में क्या होता है कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में, धातुओं में बहुत ही अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा संभव होता है। तो वही इनका ये जो धात्विक चालकों में विद्युत चालन है उसके इसमें उसी के बारे में लिखना है। मैं बताया कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातुओं में पहला पॉइंट है बहुत अधिक संख्या में, लगभग 10 की घाते 28 प्रति मीटर क्यूब में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये कितने होते हैं? लगभग 10 की घाते 28 प्रति मीटर क्यूब मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं की चालन के कारण भी, देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और इन्हीं के कारण जो है उसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि शेष भाग में भारी धनायन होते हैं। शेष भाग में भारी धनायन होते हैं जिनकी स्थितियाँ अस्थायी होती हैं। जो धनायन होते हैं वह अपनी स्थायी स्थिति के परितः कंपन करने रहते हैं, जिनका आयाम ताप पर निर्भर करता है। तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।